Then the final things will be integrated and based on that we can comment out. का रिसीवर है तो मैं इधर से कोऑर्डिनेट डिटेक्ट करके ना इसको रिसीवर पे भी ट्रांसफर करूंगा। मैंने बोल रहा To the developed gripper and then there the forward and inverse kinematics will be applied. So in that context, sir, we are also developing the flower harvest. चलो इधर छोड़ रहा सवाल ये है बस। होगा प्लकर के साथ हम लोग जो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना। One or two concepts will be identified, then the final things will be integrated and based on. They can उसके बाद ठीक है ready with the flower successful है। Yes sir, in temporary मतलब डिटेक्शन एल्गो ना डिटेक्शन के बाद में जो आपका रोबोट फंक्शन का फोटो नहीं चाहिए ना उसका नहीं आएगा। you can take it up उसका नहीं आएगा। उसके बाद नॉर्मल कैप्चर एंड डिटेक्ट वाला टैप करूंगा। करने के बाद थोड़ा वो सैफरान हम देखते हैं बहुत सारा टाइम से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, लेकिन इसमें मैकेनाइजेशन उतना नहीं हो पा रहा है। सो उस कंटेक्स्ट में हमने 2-3 एड्रेस इसमें करेंगे इशू। एक इशू तो हमारा ये रहेगा कि जो वीड मैनेजमेंट इसमें होती है सैफरान में, तो ये मैनुअली करनी पड़ती है एंड बहुत सारा हेक्टिक रहता है ग्रोवर्स के लिए। तो हम उसमें एक एग्रीबॉट ऐसा बना रहे हैं जो उसको मैनुअली, जो उसको इंस्टेड ऑफ मैनुअली ये पूरा थ्रू रोबोटिक्स ये पूरा वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पहलू जो है वो फ्लावर हार्वेस्टिंग का है। ये भी हमारे ग्रोवर के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज जब हम 1 किलो लगभग सैफरान निकालते हैं तो अराउंड 2 लाख फ्लावर से निकलता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस भी है। तो उसको भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं। उसके लिए भी एक रोबोट ऐसे बन रहा है जो इसको फ्लावर हार्वेस्टिंग करेगा। फ्लावर हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टिग्मा, जो कि अंदर का मेन सैफरान जिसको बोलते हैं, वो सेपरेट करना पड़ता है फ्लावर से। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना वो, अगर वो थोड़ा भी डिले हो जाए, अगर वो 24 आवर डिले हो जाए तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट समझो सैफरान हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हम ये स्टिग्मा सेपरेट करेंगे उतना हमारे फार्मर्स और हमारी स्टेट की इकोनॉमी के लिए बेटर है, हमें यील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो वो भी हम इसमें एक एग्रीबॉट बना रहे हैं जो कि इसको फ्लावर हार्वेस्टिंग के बाद स्टिग्मा सेपरेट किया करेगा। तो उसके अलावा सबसे बड़ा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैफरान को एक सॉइललेस, एक प्रोटेक्टेड कंडीशंस में कल्टीवेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो हम बहुत जगह हम देख रहे हैं कि फ्लावर हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हम आउटसाइड J&K कॉर्म का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो भी हमारा इसमें एक एम है कि जो हमारी कॉर्म मल्टीप्लिकेशन है वो हम कश्मीर को कंडीशन को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं भी हम कॉर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सभी ओवरऑल इस अम्ब्रेला प्रोग्राम में हम सब चीजें कवर कर रहे हैं।